उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 150 में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद स्थानीय लोगों में बहुत गुस्सा देखा जा रहा है। ये हादसा उस स्थान पर हुआ है जहां पर कुछ दिन पहले एक ट्रक भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। इसके बावजूद मौके पर कोई ठोस सुरक्षा के इंतजाम यहां पर नहीं किए गए, जिससे लोगों ने प्रशासन और संबंधित निर्माण एजेंसियों की लापरवाही पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। घटनास्थल के पास की यूरेका सोसाइटी में रह रहे लोगों ने कहा है कि जिस जगह हादसा हुआ है वहां पर ना तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, ना ही कोई बैरियर वहां पर लगाया गया है, ना ही कोई बाउंड्री वहां पर लगाई गई है। रविवार शाम को बड़ी संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर मृतक को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और न्याय और इंसाफ की मांग की। मार्च के दौरान लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर 2 मिनट का मौन भी रखा। इस दौरान लोगों के हाथों में जस्टिस फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नेग्लिजेंस टुक द लाइफ ऑफ डिफेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम जैसे पोस्टर जो हैं, उनके साथ लोगों की तरफ से न सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर किया गया बल्कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिस तरीके से दुर्घटना में मौत हुई है उसको लेकर एक आक्रोश भी लोगों की आंखों में नजर आया। स्थानीय लोगों के मुताबिक मृतक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और रात के वक्त धुंध और क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी उसकी वजह से सड़क किनारे बने पानी से भरे गहरे गड्ढे में गिर गया। बताया जा रहा है कि गड्ढा करीब 70 फीट गहरा था, जिसकी जानकारी वहां से गुजरने वाले लोगों को नहीं थी क्योंकि वहां पर कोई भी साइन बोर्ड या कोई चेतावनी का बोर्ड नहीं लगाया गया था। हादसे के बाद सूचना देने के बावजूद राहत और बचाव कार्य में काफी देरी हुई, जिससे युवक की जान नहीं बचाई जा सकी। स्थानीय निवासी सरिता के मुताबिक ये एक सड़क का हादसा था, लेकिन लापरवाही साफ तौर पर नजर आती है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिन पहले इसी जगह पर एक ट्रक का भी एक्सीडेंट हुआ था। अगर उसी वक्त सुरक्षा इंतजाम यहाँ पर कर दिए जाते तो ये हादसा टल सकता था। इस बीच आपको ये भी बता दें, कुछ और लोगों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। उन्होंने कहा है कि जिस जगह हादसा हुआ है वहाँ पर ना तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया है, ना कोई बैरिकेटिंग है, ना बाउंड्री है। उन्होंने ये भी बताया कि निर्माण स्थल पर लगाए जाने वाले नीले रंग के कवर या अन्य सुरक्षा जो संकेत होते हैं वो भी वहाँ पर नजर नहीं आए, जिससे ये इलाका लोगों के लिए खतरे का कारण बना हुआ था। ट्रक हादसे के बाद भी यहाँ पर सिस्टम की तरफ से कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है और यही वजह है कि स्थानीय लोगों की तरफ से गुस्सा जाहिर किया गया। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस हादसे से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम अधिकारी हैं, ये जो प्रशासनिक लोग हैं, जिनको बार बार ये चेताया भी गया था कि यहाँ पर बार बार हादसे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। अब ये भी कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि सड़क के किनारे इतना गहरा गड्ढा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि पहले ट्रक हादसे के बाद यदि कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया गया तो ये गंभीर लापरवाही है। उन्होंने ये भी कहा कि हाईटेक शहर में इस तरह की असुरक्षित स्थिति बेहद चिंताजनक है। कैंडल मार्च के दौरान लोगों ने मांग की है कि हादसे की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिम्मेदार एजेंसियों की पहचान की जाए और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए सड़क किनारे और निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करवाना बेहद ज़रूरी है। इंजीनियर की मौत के बाद लोगों ने हड़कंप मचा दिया, घटनास्थल पर पहुंचकर नारेबाजी की, जिसके बाद शनिवार को बेसमेंट में बिना देर किए मिट्टी और मलबे का ढेर यहां पर डाला गया है। लेकिन जब मामले ने ज़्यादा तूल पकड़ लिया तो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने इंजीनियर की मौत केस में तत्काल विभागीय कार्रवाई की है, जिसके बाद नोएडा प्राधिकरण के ट्रैफिक सेल के जेई जानकारी मिल पा रही है, नवीन कुमार को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। ये एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में। इसके अलावा सेक्टर 150 में देखरेख के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? सड़क पर सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं थे? बार बार चेतावनी के बावजूद उस गड्ढे को ढका क्यों नहीं गया? और क्या युवराज की मौत के बाद प्रशासन जागेगा? ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।